चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन ज्ञान स्ट्रीम ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। अगर आज का आप ये सेशन देखते हैं तो इससे कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली बना सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, जैसे प्रकाश क्या होता है, उसके बाद किरण क्या होता है, किरण के कितने प्रकार होते हैं, और आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लेते ये एक आईना है, ये क्या है, आईना है। जब इस पर प्रकाश की किरण आएगा, किसी प्रकाश स्रोत से, तो क्या किरण क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जब कोई किरण आएगा तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब चलेंगे आगे। तो जब रोशनी किसी दर्पण, पानी या किसी चमकदार सतह पड़ती है, जब रोशनी किसी क्या होगा, कोई चमकदार तो सतह पड़ेगा, चमकदार सतह पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। जैसे दर्पण में अपना चेहरा, कभी जैसे अपन लोग को मिरर में अपना फेस दिखाई पड़ता है ना, तो किस कारण दिखाई पड़ता है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। और जैसे हो गया पानी में वस्तुओं की छवि देखना, जैसे पानी में भी कभी कभी क्या होता है, अपना खुद का फेस दिखाई पड़ता है, किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो वो है प्रकाश के परावर्तन के कारण। उसके बाद चमकदार धातु पर रोशनी का वापस आना। अब ऐसे देखेंगे, जैसे मानते हैं क्या है, ये एक चमकदार सतह, क्या है, ये एक चमकदार सतह। जब ये कोई प्रकाश स्रोत से, जैसे मान लेते ये हो गया टॉर्च, जब इस टॉर्च से रोशनी आएगा इस तरह से, ये रोशनी क्या हो जाएगा, सतह से टकराने के बाद फिर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा। तो देखो ये किरण क्या हो रहा है, इस पर आ रहा है, जो किरण आएगा सतह से टकराएगा, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। उसका देखो आकर ये बिंदु से टकरा रहा है, इसका नाम रख देते हो, और इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। उसका ये बिंदु क्या हुआ, ये प्रकाशीय किरण पड़ने के बाद फिर वापस इसी माध्यम में लौट गया। ये किरण कौन सा हो गया है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इस सतह के ऊपर एक लंबवत लाइन खींचेंगे, इस लंबवत लाइन को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। उसका देखोगे तो इसके बीच में क्या हुआ, एक एंगल बना, इसके बीच में क्या बना है, एक एंगल बना है। इस एंगल का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है, आपतन कोण। और इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ के बाद क्या हो गया, परावर्तित हो गया है, तो इस अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में भी एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम है आर, या इसका बोल सकते हो परावर्तन कोण। क्या हो गया ये, परावर्तन कोण। अब देखोगे, अब क्वेश्चन क्या है कि आपतित किरण क्या होता है, तो तुम लोग बता सकते हो कि आपतित किरण क्या होता है। बोलो तो आपतित किरण क्या होता है। तो इसमें नाम लिखते हैं इसका,
इसको नाम रख देते ए, ये पॉइंट हो गया ओ, इसको कर देते एन, और ये हो गया है बी। तो अब देखेंगे आपतित किरण क्या होता है। बता तो आपतित किरण क्या होता है। बताए अभी यहाँ पे कि जो किरण दर्पण की सतह पर पड़ता है या कोई परावर्तक सतह पर पड़ता है, उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो क्या लिखेंगे इसमें, वैसा किरण या वैसी किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है, उसे उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। उसे आपतित किरण कहते हैं। अब बताओगे इस फिगर में आपतित किरण का नाम क्या है। आपतित किरण का नाम क्या है, ओ और ए, यही ना होगा, ओ ए। लिखेंगे नीचे में आपतित किरण क्या फिगर में ओ ए बोलेंगे या ए ओ बोलेंगे, दोनों सेम हुआ। उसके बाद क्या है, आपतन बिंदु। बताओ तो आपतन बिंदु क्या होता है। तो बोलेंगे दर्पण के बताओ आपतन बिंदु क्या होता है। मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे फिगर में देख सकते हो, फिगर में बताओ क्या है, आपतन बिंदु का नाम क्या है। फिगर में आपतन बिंदु का नाम क्या है, ओ। इसमें लिखेंगे क्या, आपतन बिंदु अब क्या है। अब देखो परावर्तित किरण, अब टॉपिक बनाओ परावर्तित किरण। क्या होगा, परावर्तित किरण। बोलोगे परावर्तित किरण क्या होता है, तो बोलेंगे वह किरण जो दर्पण की सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो वह किरण जो
दर्पण की सतह से टकराकर दर्पण की सतह से टकराकर वापस वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। कौन सी किरण कहलाता है? परावर्तित किरण। तो देखेंगे क्या, कॉमा परावर्तित किरण कहलाती है। अब फिगर में बताओ तो परावर्तित किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण का नाम क्या है? ओ बी या बी ओ बोल सकते हो। तो परावर्तित किरण ओ बी। चलो अगला है अभिलंब। चलाटा भी बनाओ और अभिलंब। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। तो बताओ कि क्या होता है, अभिलंब क्या होता है? तो फिगर में देखो, ये दर्पण का सतह है, यानी ये परावर्तन सतह है। क्या ये? परावर्तन सतह। इसके ठीक ऊपर में यानी लंबवत है। तो परावर्तन सतह के लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। परावर्तक सतह के लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। लिखो तो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, देखो तुम्हें बताते हैं। पढ़ा हुए हैं। चलो, तो अभिलंब क्या होता है? दर्पण के परावर्तक सतह से लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो लिखेंगे दर्पण के, दर्पण हटाते थे, परावर्तक सतह के